सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 8 बैंकिंग एवं कराधान ये प्रश्नावली 8.1 का आज के इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। ये प्रश्नावली 8.1 का दूसरा भाग है। इससे भी पहले एक भाग बन चुका है। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैंने बताया प्रश्नावली 8.1 का ये दूसरा भाग है। इसका मतलब इससे पहले एक और भाग बन चुका है। जो विद्यार्थी अभी तक उस पहले भाग को नहीं देखे हैं, उन लोग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ पिछले अध्यायों का वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, एक एक प्रश्न आपको समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिए। चलिए, अब जो शेष प्रश्न बचे हुए हैं प्रश्नावली 8.1 के, उसके क्या बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और उन प्रश्नों को कैसे बनाना है, हम इस बात पर चर्चा करेंगे और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि हमने बता दिया है पहले वाले वीडियो में कि हमारे पास जो खाता है 4 प्रकार के होते हैं: बचत, चालू, आवर्ती और सावधि। इन चीजों के बारे में बताया था। बचत चालू खाता मैंने कभी भी लेन देन कर सकते हो, आप कितना भी निकाल सकते हो, कितना भी जमा कर सकते हो, कभी भी जमा कर सकते हो, कोई रोका टोकी पाबंदी नहीं है, ब्याज नहीं मिलता। बचत खाता एक निश्चित समय राशि रहेगी, है ना, उसमें उतना आप निकाल सकते हो, उतने बार आप पैसा लेन देन कर सकते हो, निश्चित समय, ठीक है। एक फिक्स टाइम में इतने बार निकाल सकते हो, ऐसा डिसाइडेड रहेगा। आवर्ती क्या है? किसी निश्चित समय के लिए हम जमा कर देंगे, जैसे 3 साल या 4 साल, लेकिन जो जमा करेंगे वो धीरे धीरे करेंगे, हर महीने जमा करेंगे या हर 3 माह में जमा करेंगे, मतलब एक निश्चित समय बाद फिक्स आप जमा करेंगे, ठीक है। लेकिन समय निश्चित रहेगा कि मैं 5 साल के लिए जमा कर रहा हूं कि 3 साल के लिए कि 10 साल के लिए, टाइम फिक्स रहेगा, लेकिन पैसा थोड़ा थोड़ा जमा करना है। इसमें भी आपको बचत खाते की तरह ही ब्याज मिलेगा, ठीक है। अब हमारे पास जो सबसे ज्यादा जिसमें ब्याज मिलता है वो है सावधि जमा खाता। मतलब एक निश्चित समय अवधि के लिए हम फिक्स रख देंगे, 5 साल 7 साल जैसा भी आप चाहें, बंधन समय बंधन, उतना दिन में आपको पैसे को देखना तक नहीं, और एक मुश्त राशि जमा कर देंगे सीधा सीधा, क्या है। फिर उसमें सबसे ज्यादा ब्याज मिल के आता है। कारण यह है कि 1 साल जैसे पैसा हुआ तो 1 साल का ब्याज फिर उसमें जुड़ जाता है, अर्थात तो चक्रवृद्धि ब्याज का रूप धारण कर लेता है। इसका मतलब हम लोग अब इसमें बचत खाते और चालू खाते के बारे में नहीं दिया गया पुस्तक में, आवर्ती और सावधि के बारे में दिया गया है। आवर्ती वाला पहले भाग में हमने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, इस भाग में हम सावधि के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, तो सावधि का जो सूत्र होता है भाई, अब देखो क्या है, एक निश्चित समय के लिए पैसा बहुत सारा डाले, फिर वो क्या हुआ, 1 साल में ब्याज बना। अब वो ब्याज तो उसी में पड़ा है, तो मूलधन के साथ जुड़ गया, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करना। मतलब मूलधन में ब्याज जुड़ गया, अब ब्याज पर भी मेरे को ब्याज मिलने वाला है, तो ये हो गया मेरा चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब सावधि जमा खाता में आपको क्या मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह मिलेगा, इसीलिए इसमें ब्याज दर भी ज्यादा रहता है, पैसा भी ज्यादा हमको रिटर्न के रूप में मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए, मतलब ये चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित है। चक्र
वृद्धि ब्याज पर आधारित। ठीक है, चलिए चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र आप सभी जानते हैं, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 9वीं में भी 8वीं में भी है। पी एक धन आर बटे 100 पूरे की घात n। ये कब होगा? वार्षिक दर पर। ठीक है, वार्षिक संयोजित। इसी में दो प्रकार के और प्रश्न आते हैं। छमाही ब्याज गणना, इस छमाही को अर्धवार्षिक भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सूत्र तो वही लगेगा, लेकिन दर और समय बदल जाता है। दर है, दर को हम क्या करते हैं, आधा। कारण जो है दर है वार्षिक दिया रहता है। अब मेरे को अर्धवार्षिक चाहिए, आधा साल का चाहिए, इसलिए दर को आधा कर लेते हैं, और समय है उसको दुगना कर लेते हैं। समय को दुगना क्यों करते हैं? देखो भैया, एक वर्ष बराबर 2 अर्धवर्ष होगा, माने एक साल को आधा साल में बांटोगे तो कितने बार आएगा? 2 बार, मतलब डबल हो जाता है समय आपका, डबल। सूत्र यही लगेगा, सूत्र में कोई दिक्कत नहीं है, बस उसके कॉन्सेप्ट में समय और दर को बदलना होता है। एक और होता है जिसमें बोलते हैं तिमाही। ठीक है, तिमाही गणना। तिमाही गणना में वैसे ही सूत्र वही लगेगा, लेकिन क्या होता है, मेरा दर है चौथाई हो जाता है। क्यों? तिमाही मतलब 3 महीने का, वो जो आपको ब्याज दिया रहेगा वो साल भर का रहेगा। ठीक है, तो ये 3 माह करके कितने बार आएगा? 4 बार आएगा, बराबर 1 वर्ष। इसका मतलब 3 महीने का, तिमाही मतलब 3 महीने का, मतलब आपका क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। चौथाई 4 से भाग कर लेना है, और वही जो समय है उसको चौगुना कर लेना है। उसका कारण अभी बता दिया कि 1 वर्ष में 3 माह कितने बार आपको मिलेगा? 4 बार। मतलब आपको ब्याज 1 साल में कितने बार मिलेगा? 4 बार। तो जितने बार ब्याज मिलेगा वही हमारा समय है। क्लियर हो गया? चलिए, तो इसी कॉन्सेप्ट को सूत्र हमारा एक ही लगेगा, ए बराबर पी एक धन आर बटे 100 और पूरे की घात n। सूत्र यही लगेगा, परंतु दर और समय प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। कॉन्सेप्ट तो समझ गए हमको। चलिए यहां पर क्या लिखा है देखो, किशन इलाहाबाद बैंक में सावधि जमा के रूप में 20,000 रुपए 1 वर्ष के लिए 16% वार्षिक ब्याज की दर से जमा करता है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है तो परिपक्वता राशि के पश्चात किसान को कितनी धन राशि? अब देखो यहाँ पर तिमाही बोल दिया, बस यहीं पे खेल हो रहा है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। पहले मूलधन देख लो, कितना पैसा जमा किया था ये? 20,000। समय, समय का मतलब यहाँ पर n लिया गया है, t नहीं लिया गया है। n बराबर 1 वर्ष, लेकिन हमको लेना कैसा है? तिमाही। तो 1 वर्ष को 3-3 महीने में करोगे तो तिमाही कितने बार आएगा? 4 तिमाही, मतलब समय के जगह 4 इस्तेमाल होगा। दर मेरा 16% है, लेकिन ये साल भर का है तो 3 महीने का, तो इसका चौथा भाग 16/4, ये आ गया 4%। क्या लिखना है बगल में? तिमाही, मतलब 3 महीने का 4% लगेगा बोल रहा है।
चलिए, सावधि के लिए सावधि जमा खाता का परिपक्वता राशि अर्थात मिश्र धन की बात कर रहा हूं मैं। ए बराबर पी एक धन आर बटे 100 पूरे की घात n। मूलधन आपका कितना है? 20,000 गुणित एक धन दर, अब दर में आ गया है 4 आ गया 16 से, अब पूरे की घात 4 हो गया है। 4 एकम 4 का 25 बार में 20,000 गुणित 25 एकम 25 और एक 26 बटे में 25 पूरे की घात 4। 20,000 गुणित 26 बटे 25, 26 बटे 25, 26 बटे 25 और 26 बटे 25, 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200, 25 एकम 25, 25 दिया 75, 5 बचा, 25 दूने 50। चलिए अब इसको गुणा करना पड़ेगा। मेन इसमें दिक्कत यही है, कक्षा 9वीं में भी ऐसी दिक्कत है। 32 गुणित 26 गुणित 26 गुणित 26 गुणित 26 4 बार बटे में 25 गुणित 25। ठीक है, चलिए क्या होगा इसका सही जवाब जानेंगे यहां पर शानदार टेक्निक से। ठीक है, चलिए 26 गुणित 26 जो आंसर आता है वो है मेरा आएगा 676। क्लियर हो गया? फिर 676 को 676 से गुणा करोगे, फिर 32 से गुणा करोगे तो ये कितना प्राप्त होगा आपको बता रहे हैं। ठीक है, 676 को गुणा करोगे 676 के साथ, फिर उसको गुणा करोगे 32 के साथ, तो ये आपको देगा प्राप्त होगा आएगा मेरे पास 1 4 6 2 3 गुणा करके देखिएगा 2 3 2 और बटे में 25 गुणित 25 625। तो जब भी 625 से इसको किसी को भाग करना है तो आप एक काम करो, ऊपर को 16 गुना कर लो। कितना गुना? 16 गुना। मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे आप। जब कभी भी किसी को 625 से भाग करना है तो ऊपर वाले को 16 गुना कर लो। 16 दूने 32 का 2 हासिल आया 3, 16 3 48 और 3 51, 51 का 1 हासिल आया 5, 16 दूने 32 और 5 37 का 7 हासिल आया 3, 16 3 48 और 3 51 का 1 हासिल आया 5, 16 दूने 32 और 5 37 का 7 हासिल आया 3, 16 छक्का 96 और 3 99 का 9 हासिल आया 9, 16 चौक 64, 64 और 9 73 का 3 हासिल आया 7, 16 एकम 16 और 7 23। और जो भी आंसर आए उसमें से पीछे से 4 संख्या बाद 1 2 3 और 4 संख्या बाद दशमलव लगा लो और ये आ जाएगा मेरा 23 39 7.1712। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 23,397.17 क्लियर? बिल्कुल, और यही हमारा परिपक्वता राशि है। और इतना ही बैंक इलाहाबाद बैंक वाला किसान को पैसा लौटाएगा भैया। तिमाही गणना का क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के लिए। एम चरण ग्रामीण बैंक में 1 लाख रुपए 1 वर्ष और 6 माह के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से सावधि जमा करता है।
यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है भैया देख लो, तो परिपक्वता तिथि पर कितनी धनराशि प्राप्त होगी। प्रश्न तो जबरदस्त है, लेकिन इसको हालत खराब हो जाएगा सॉल्व करते करते। कई इसके कारण हैं, कारण इसके कई हैं, क्योंकि जिसको हम 1.5 साल बोल रहे हैं ना, तिमाही में जब वो संयोजित होगा तो घात में 6 आएगा। चलिए इसको हल करके बता देता हूं मैं, ठीक है, घबराना नहीं है, जो आंसर आएगा वो तो आएगा ही आएगा। चलिए सॉल्यूशन, मूलधन देखो 1 लाख, ठीक है, समय 1 वर्ष 6 माह माने 1.5 साल। 1.5 साल को 3-3 महीना में बांटो तो 1 साल में 4 बार 3 महीना हो गया, और 6 महीने में 2 बार 3 महीना, तो 4 और 2 6 तिमाही, मतलब 6 बार 3-3 महीना मिलेगा। दर 8%, ठीक है, दर मेरा है 8%, वार्षिक है। तो तिमाही में मतलब इसको 4 से भाग करो तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2% तिमाही, मतलब 3-3 महीने के हिसाब से देखोगे तो मात्र 2% लगेगा। चलिए क्या करते हैं, हमको सावधि सावधि जमा खाता के लिए परिपक्वता राशि, सावधि जमा खाता के लिए परिपक्वता राशि कितनी आएगी, बराबर वही ए बराबर पी 1 धन दर बटे 100 पूरे की घात n। मूलधन है मेरा 1 लाख, क्लियर हो गया। 1 धन दर 2% बटे में 100, और घात में कितना हो जाएगा, 6, इसीलिए बोला घात में 6 आएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। चलिए 1 लाख, उसका गुणा होगा 50 से कम 50 और 51/50, और जिसमें घात रहेगा 6, मतलब 6 बार गुणा होगा 51 का। चलिए 1 लाख गुणित 51/50, 51/50, 51/50, 51/50, 51/50 और 51/50, 6 बार, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। चलिए 51 को 6 बार गुणा करेंगे, और इधर 5 का भी ढेरी लगा हुआ है, कितना आएगा भैया जरा देखते हैं, ठीक है। 51 गुणित 51 2601 होता है, याद रख लो। 2601 गुणित 2601 गुणित 2601 बटे में 5 × 25, 25 25 हम 625, और गुणित में 5 5 और 25, और एक शून्य और लगा हुआ है, यहाँ पर 0 लगा देता हूं। इतना काम आपको करना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए इसको बनाते हैं। 2601 का यदि आप गुणा करेंगे 2601 के साथ, ठीक है, फिर आप गुणा करेंगे उसका 2601 के साथ, काफी समय लगेगा, लगेगा बिल्कुल। कितना आ गया है जरा देखो, ये आ गया 13,943, ठीक है, 079 और 261 आएगा, बटे में 625 गुणित 250,
अब देखो 625 गुणित 250 है, तो इस राशि को आप कितना करोगे, 64 से गुणा करोगे। इससे 64 से गुणा करोगे और 64 से गुणा करने के बाद 3 और 4 संख्या बाद, ठीक है, दशमलव लगाओगे। 4 3 7 संख्या बाद याद रखना, कितना बोला मैंने, 4 और 3 7। तो जब इसको 64 से और गुणा करेंगे तो ये हमको आंसर देगा, ये आपका देगा आंसर 8 9 2 3 5 7। क्लियर हो गया, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो गई। ये 25 है, तो 25 25 25, ठीक है, कितना किया, 2601 हो गया। 2601 का गुणा 2601, हाँ इसीलिए गलती है। चलिए, ये गलत आ रहा है, रुक जाइए, गुणा सही से करते हैं। 2601 का 2601 के साथ, तभी तो है। चलिए, 2601 का गुणा यदि 2601 के साथ किया जाए, फिर उसका गुणा 2601 के साथ किया जाए, तो ये आपको प्रदान होगा। चलो इसको मिटा देता हूं मैं ना, एक मिनट। ये जो आएगा वो आएगा 17,596 और आएगा 287 और 801। क्लियर है। अब यदि आपको ऐसा 625 में 250 गुणा है नीचे में, तो आप एक काम करिए, 64 से इसको गुणा कर दीजिए ऊपर वाले को, और 7 संख्या बाद दशमलव लगा लेना, ठीक है। चलिए, इसका यदि गुणा करता हूं मैं 64 के साथ, तो ये आ जाएगा मेरा 1 1 2 6 1 6 2 4 1 9 2 6 4, और कितने संख्या बाद बोला हूं, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। कितना आ रहा है भैया, ये आ रहा है मेरा 1 1 2 6 1 6, दशमलव में कितना, 2 4, 1,12,616, ठीक है, 1,12,616 दशमलव में 2 4 रुपए। ये उसका टेक्निक है। 625 रहे तो 16 से और 25 आ जाए तो फिर 4 माने 16 चौक 64, ठीक। चलिए, 6 जीरो होता, लेकिन यहाँ पर एक जीरो होने से, तो आप ये समझ गए होंगे, और यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर भी हो गया। चलिए बढ़ते हैं, इसमें कैलकुलेशन का ही मेन प्रॉब्लम है। चलिए, बाकी तो सूत्र सरल है। यहाँ देखो, सावधि में 4 वर्ष की दर से 2 साल के लिए 2 लाख रुपए निवेश करता है। ब्याज कैसा हो रहा है, वार्षिक, चलो कम से कम वार्षिक तो हुआ। मूलधन कितना है, 2 लाख, ठीक है। समय कितना है, 2 वर्ष। दर कितना है मेरा, 4%। चलिए लिखते हैं यहाँ पर, सावधि जमा खाता का परिपक्वता राशि, अर्थात मिश्र धन की बात कर रहा हूं मैं। मूलधन 1 धन दर बटे 100 पूरे की घात n। मूलधन है पूरे 2 लाख रुपए, दर है मेरा 4 बटे में 100 पूरे की घात है 2, 4 एकम 4 का 25 बार में, ये कितना आ गया, 2 लाख गुणित 25 से कम 25 और 1 26 बटा में 25 पूरे की घात 2। चलिए इसको हल करते हैं, तुरंत निकल जाना चाहिए। 2 लाख गुणित 26 बटे 25 और 26 बटे 25, 25 से कम 25 अट्ठे 200, ये आ गया 8,000। ये 32 बार में जाता, लेकिन ये आ गया 320, 25 का एक बार में। अब इसको गुणा करना है
32 320 गुणित 676, तो 26 गुणित 26 करोगे इतना ही आएगा। ठीक, चलिए 32 का, चलिए यहाँ पर 676 का गुणा भी कुछ देर पहले 32 से किए थे। 676 का गुणा 32 से किए थे, ये आ जाएगा हमारे पास 21,632। ठीक है, और ये एक जीरो और लगेगा, ये आ गया 2,16,320। तो 2 लाख पैसे का कितना टोटल बनेगा? 2,16,320। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए, 10वां। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। क्या दिया है? 50,000 रुपए, 1 साल, 8 वर्ष, 8% वार्षिक ब्याज की दर से। ब्याज कैसा हो रहा है? तिमाही। देखो तिमाही हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मूलधन लिखिए 50, 50,000। समय 1 वर्ष, समय 1 वर्ष है लेकिन तिमाही हो रहा है, 3-3 महीने वाला। क्या लिखेंगे? 4 तिमाही, मतलब 1 साल में 4 बार 3-3 महीना आएगा। दर मेरा 8% वार्षिक, तिमाही में कितना आएगा? 8/4, अर्थात 2% तिमाही। ऐसा वाला किए थे क्या अभी अभी? रुको एक नजर मार लेते हैं। ये 2%, लेकिन यहाँ घात में 6 है भैया, घात में कितना है? 6 है। चलिए लिखते हैं, सावधि जमा खाता का परिपक्वता राशि बराबर ए बराबर वही मिश्र धन, एक धन दर बटे 100 पूरे की घात n। पी का मान रखिए 50,000, एक धन दर, दर अब 2 हो गया है, बटे में 100, अब पूरे की घात कितना आ जाएगा? 4, 2 एकम और 2 का 50 बार में। चलिए 50,000 गुणित, ये आ गया मेरा 51/50, पूरे की घात 4। क्या पहले प्रश्न में ऐसा था क्या? नहीं, पहले प्रश्न में नहीं था, दूसरे में था बिल्कुल, लेकिन घात में 6 है। ठीक है, चलिए 50,000 गुणित 51/50, 51/50, 51/50 और 51/50। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 से 5 कैंसल। 51 गुणित 51, 2601 गुणित 2601, बटे में 5×5 = 25, 125 आएगा ये। ठीक है, जब 26 गुणित 26 करेंगे, मतलब 2601 को गुणित करेंगे 2601 से, ये आपको देता है, कितना देगा? 6 7 6 5 201 बटे में 125। तो जब भी किसी को 125 से भाग करना है, समझ रहे बात को, तो आपको इसे 8 से गुणा कर लीजिए। तो 8 एकम 8, 8 शून्यम 0, 8 दूने 16 का हासिल आया 1, 8 पंचे 40 और 1 41, हासिल आया 4, 8 छक्का 48 और 4 52। ठीक है, हासिल में 52 का 2 हासिल आ गया 5, 8 7 56 और 5 61, हासिल आया 6, 8 छक्का 48 और 6 54। और जो भी आएगा उसमें 0.123 संख्या बाद लगा लेना, बस कहानी खत्म। कितना आ गया मेरा? 54,121.60। यही आंसर है क्या? 54,121.60। देखो बिल्कुल आंसर राइट आएगा।
ठीक है, 125 से भाग देने के बजाय उसको 8 गुणा करके आखिरी से 1 2 3 संख्या हटाकर क्या लगा लेना है, दशमलव लगा लेना है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। ये मेरा 11वां नंबर, ये सेकेंड लास्ट है, इसके बाद एक ही और बचेगा। पुष्पा ने 60,000 रुपए का मतलब पी का मान 60,000, 1 वर्ष 6 माह, एन का मतलब 1 वर्ष और कितना माह, 6 माह। यहाँ पर देखो ब्याज प्रति 6 माह बाद संयोजित किया जाता है, मतलब 6 महीने बाद। तो 1 साल में 2 बार 6 महीना आ गया, और ये एक और 6 महीना, मतलब कितने बार 6 माह हो गया, 3 6माही। 6 महीना कितने बार आ गया, 3 बार। दर मेरा है 12% वार्षिक, तो 6 महीने का 12/2 बताया था, 2 से भाग करना है, तो आ जाएगा 6% अर्धवर्ष, या 6माही भी लिख सकते हैं। 6% 6माही या अर्धवर्ष एक ही मतलब है, समझ गया होंगे। चलिए सूत्र लगाता हूं मैं। सावधि जमा खाता का परिपक्वता राशि ए बराबर क्या होगा, मूलधन एक धन दर बटे 100 पूरे की घात n। मूलधन 60,000, एक धन दर, दर अब नया आ गया है 6/100 पूरे घात समय 3, 2 तिया 6, 2 का 50 बार में, ये आ गया 60,000, 50 और 3 53 बटे में 50 पूरे की घात 3, 60,000 गुणित 53/50, 53/50 और 53/50, 1 2 3, 1 2 3, 5 एकम 5, 5 12 60। क्या बचा मेरे पास, 12 गुणित 53 गुणित 53 गुणित 53 बटे में 5 पचे 25। चलिए 25 का भी ट्रिक बताएंगे, फिलहाल करते हैं गुणा। ठीक है, 53 को 3 बार गुणा करने से आएगा, फिर गुणित में 12 करेंगे तो ये हमको प्रदान करेगा 1 7 8 6, 5 2 4 और बटे में 25। यदि आपको 25 से किसी को भाग करना है तो भाग कर लो, अब भाग नहीं करना है तो 4 से गुणित कर लो। 24 चौक 96, 5 चौक 20, 2 5 छक्का 30, 32 3, 5 अट्ठे 40, 3 43 4, 5 सत्ते 35, 4 39 3, 5 एकम 5 और 3 8। ठीक है, इतना आ गया भैया मेरे पास, कहीं पे गलती की है क्या? चलिए एक बार देखते हैं। 4 से गुणा करना था, 17 चौक 68 ही तो आएगा यार, ज्यादा कैसे आएगा? मैं कहीं दूसरे से गुणा कर दिया क्या? 24 चौक 96, ये देखो इसीलिए है। चलिए गलती है थोड़ा सा, 1 मिनट। 24 चौक 96 हो गया। चलिए अब मैं यहाँ बताता हूँ। 4 पंचे 20 का शून्य हासिल है 2, 4 छक्का 24 और 2 26 का 6 हासिल है 2, 4 अट्ठे 32 और 2 34 का 4 हासिल है 3, 4 सत्ते 28 और 3 31 का 1 हासिल है 3, 4 एकम 4 और 3 7 और दशमलव 2 संख्या बाद 1 2, ये आ गया। मतलब ये राशि हमारी आ गई 71,460.96। क्लियर है? और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक,
तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। मेन इसमें क्या है, कैलकुलेशन में है आपका दिक्कत, बाकी किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन में ही टाइम लग सकता है। चलिए अंतिम प्रश्न कर रहे हैं। मूलधन दिया है आपको 20,000, समय दिया है 2 वर्ष, लेकिन 6 माही संयोजित करना है, इसलिए 2 वर्ष है वो 4 6 माही हो जाएगा। बताएं शुरू में ही कॉन्सेप्ट, जितना समय रहेगा उसका डबल। ठीक है, दर 6% मेरा साल भर का है, इसको क्या करना है, आधा कर लेना है। तो 6/2 अर्थात 3% 6 माही, माने 6 महीना का मात्र 3% लगेगा। सावधि जमा खाता का परिपक्वता राशि ए का मान P 1 धन दर बटे 100 पूरे की घात n। मूलधन है मेरा 20,000, एक धन दर है मेरा 3/100 पूरे की घात 4। ये तो कटेगा नहीं। चलिए 20,000, 100 एकम 100 और 3 103 बटे में 100, अब पूरे की घात आ गया 4। 20,000 गुणित 103/100, 103/100, 103/100 और 103/100। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 एकम 2, 2 का 50 बार में 103 गुणित 103 करोगे कितना आ गया, 3 3 9। ठीक है, 10 3 30, 2 ने 60 का 0, हासिल 6, और ये कितना आ गया 10 का वर्ग और 6 106 गुणित 10,609 और बटे में कितना आ गया 5,000। ठीक है, चलिए 10,609 गुणित 10,609, 10,609 गुणा 10,609 करोगे ये आएगा आपका 1 1 2 5 5 0 8 8 और 1 बटे में 5,000। यदि किसी को 5,000 से भाग करना है तो उसके बजाय इसको 2 से गुणा कर दो। ठीक है, 2 से गुणा करो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 का 2 अट्ठे 16 का 6, हासिल आया 1 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 पंचे 10 का 0, हासिल आया 1 2 पंचे 10 और 1 11 का 1, 2 2 ने 4 और 1 5 और 11 2 ने हो गया 22। और दशमलव कितने संख्या बाद लगाना है, 3 और 1 4। और इस तरह से आ जाएगा ये 22,510.17 और ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज में जितने भी प्रश्न थे उसको एक एक करके बना लिया है और इस तरह से हमारा प्रश्नावली 8.1 पूरी तरीके से अभी कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करके रख लीजिए। जो विद्यार्थी हमारे पिछले वाले एक्सरसाइज या इसका पहला भाग नहीं देख पाए हैं या पिछले अध्यायों का वीडियो नहीं देख पाए हैं उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए इस पार्ट का अगला प्रश्नावली के प्रश्नों को हम लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।